हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम और राधे राधे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं और फटाफट इसका मक्खन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि ए डी और पी एम, देखिए ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। अच्छा, माध्यिकाएं हैं तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ए डी अपान पी एम तथा बी सी अपान क्यू आर। क्लियर? जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये भी दे दिया है। हमें सिद्ध क्या करना? हमें सिद्ध करना है कि ए बी अपान पी क्यू ओके एंड ए डी अपान पी एम। तो बहुत सिंपल है। तो चलें ये भी हम क्या कर देते हैं बेटा, सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप जो जो गिवन है उनको क्या करेंगे बेटा, नोट करेंगे। तो क्या क्या गिवन है भैया, चलो इसको क्या कर देते हैं, नोट करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे दिया है, यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा, दिया है। क्या क्या दिया है बेटा, उनको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक, लिखेंगे ए डी और पी एम, लिखेंगे क्या बेटा, ए डी और पी एम त्रिभुजों कौन कौन से बेटा, ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः क्या है बेटा, की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। क्या है बेटा, माध्यिकाएं हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया बेटा। और एक और चीज दिया है, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये दो चीजें बेटा इसमें दिया गया है। ठीक ना, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, इनको नोट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसी तरह से आप पेपर में क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है, उनको देखिए नोट कर लेते हैं, ए बी अपान किसके बेटा, पी क्यू के बराबर ए डी अपान बेटा पी एम के। ये हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक ना, यहाँ तक तो क्लियर। चलिए अब जो दिया है उनको नोट करके प्रमाण सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रमाण ये कहता है कि यह दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है। ये तो दिया है, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या है बेटा, दिया है। अच्छा, जब दिया है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, तब समानुपाती होंगी। यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान बेटा क्यू आर के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत जो भुजाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये तो हम लिख सकते हैं ना भाई, ये जब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत बेटा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये बी सी की माध्यिका क्या है, ए डी, और क्यू आर की माध्यिका है पी एम। तो आपको ये पता होगा कि ये माध्यिका है, तो यानी कि यह इसे दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तब तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ए बी अपान पी क्यू बराबर, ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, 1/, भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC अपान 1/2 QR। ऐसा हमने क्यों लिखा बेटा, जानते हो? क्योंकि वह उसका क्या है बेटा, माध्यिका है। माध्यिका का मतलब वह उसे बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम इसको अब यहाँ पे क्या मिलेगा, AB अपान PQ बराबर, अच्छा BC का आधा क्या होगा बेटा, BD। क्या होगा, BD, क्योंकि वह उसकी माध्यिका है। और यहाँ पे QR की माध्यिका का जो है PM है, तो वह उसे क्या करेगी, QM में कर देगी। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं बेटा, 1 बना लेते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़, जब यह इसके है तो यह जो है इस कोण के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं और कोण B बराबर है कोण क्यों की, क्योंकि समरूप त्रिभुज के हम लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक बेटा, चलिए अब ये हो गया। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABD लेंगे। कौन सा बेटा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। ठीक बेटा, जब हम इस त्रिभुज को ले लिए हैं तो इसमें क्या क्या मिल रहा है बेटा, उनको नोट कर लीजिए। हम लिख सकते हैं कि AB अपान PQ बराबर है BD अपान QM के। किससे, समीकरण 1 से। अभी हमने बनाया इसको समीकरण 1 से। ठीक बेटा, दूसरा क्या मिल रहा है, एंगल B जो है बेटा वह मिल रहा है किसके, एंगल Q के मिल रहा है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है बेटा, समीकरण 2 से। चलिए ये भी हमारा हो गया बेटा। अच्छा जब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM में। किस मेथड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। अच्छा जब यह दोनों त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा जरा फिगर में, यह ABD समरूप है PQM के, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो हम लिख सकते हैं इसलिए क्या, AB अपान PQ बराबर है बेटा AD अपान किसके बेटा, PM के। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव्ड करना था। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।